हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटे, आज आपका टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में आप ये देख रहे हैं कि कोई भी मटेरियल है तो उसकी थर्मल कंडक्ट द हीट एबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम थर्मल कंडक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। इसको कभी के से, कभी लेमडा से, कभी के स्मॉल के से दिखाया जाता है। किसी भी प्लास्टिक मटेरियल से जो रेट होता है वो हीट ट्रांसफ़र का वही उसकी क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। यदि किसी प्लास्टिक मटेरियल का अगर रेट कम है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। जैसे कोई मेटल है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसके पास थर्मल हीट इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे आपके पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका यूज हम हीट सिंक में, एप्लीकेशन में, लो थर्मल कंडक्टिविटी का प्रयोग थर्मल इंसुलेशन में इत्यादि में करते हैं। और जो रेसिप्रोकल होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, उसको हम थर्मल रजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चे अब आते हैं डिफिनीशन। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला जानते हैं, Q बराबर माइनस के डेल टी, जहाँ Q क्या होता है, हीट फ्लक्स होता है, और K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, और डेल टी टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। इसी को हम फूरियर लॉ के नाम से जानते हैं, हीट कंडक्शन के फूरियर लॉ के नाम से। इसमें क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और बहुत सारे थर्मल कंडक्टिविटी को हम टेंसर इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या होता है, ये एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं, आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में ये जो कोल्ड इन्वायरमेंट है, एक हॉट इन्वायरमेंट है और एक हीट फ्लो है। जो कोल्ड इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर T1 है, जो हॉट इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर T2 है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस इन्वायरमेंट में अगर x बराबर 0 लिया जाए और x बराबर यल लिया जाए, 0 और यल, तो आप देखते हैं कि जो T2 टेम्परेचर होता है वो क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए जो बिल्डिंग का सिनारियो होता है कोल्ड विंटर डे में, क्योंकि जो सॉलिड मटेरियल होता है वो क्या, बिल्डिंग की जो वॉल होती है वो क्या होती है, कोल्ड आउटडोर इन्वायरमेंट और वार्म इन द इन्वायरमेंट के अंतर्गत काम करती है। उसके बाद बेटे हम चलते हैं अगले टॉपिक में। इसी में हमारा आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी मटेरियल के इन्वायरमेंट और उसके टेम्परेचर डिफरेंस के बीच का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन हम हीट फ्लक्स Q से करते हैं। अगर किसी का सरफेस एरिया A है तो उससे जो भी हीट फ्लक्स होगा वो K T2 माइनस T1 अपान यल के बराबर होगा। T2 माइनस T1 बराबर यल के क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद आता है हमारा कि जो हमारा कांस्टेंट K है उसको थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। यह किसी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। अगर T2 T1 से ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि K क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है, यानी K हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अतः हम किसी भी गैस या लिक्विड के लिए K की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर मोड से प्राप्त कर सकते हैं, कन्वेक्शन या रेडिएशन के द्वारा। अगर टेम्परेचर T1 और T2 है और K उसका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो हम आइए देखते हैं जनरल डिफिनीशन क्या हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन across the temperature gradient. It is distinct from energy transfer to convection molecular weight. It does not microscopic flow and the work performed internal stress. Energy flow due to thermal conduction classified Q बराबर R इंटू टी। हीट फ्लक्स में जो पोजीशन होता है वो R होता है और टाइम क्या होता है, T होता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हेंस द रिजनेबल ऑफ द पोस्टरूट Q इंटू R इंटू टी होगा। इट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर R इंटू टी, वेयर Q इक्वल टू K डेल्टा T, जो R और T का क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद हम आते हैं थर्मल
एडमिटेंस क्या होता है। तो थर्मल एडमिटेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल के हीट को एडमिट करने की जो सेंसिंग प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कहते हैं थर्मल एडमिटेंस। थर्मल एडमिटेंस में आप देखते हैं यह थर्मल कंडक्टेंस के जैसा ही होता है। इसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और कभी कभी हम कंपोजिट थर्मल कंडक्टेंस होता है जिसमें यू वैल्यू का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है उसका प्रयोग हम के अल्फा बराबर के रो सी पी के माध्यम से करते हैं। अल्फा बराबर के रो सी पी के माध्यम से करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, जिसको एसडीटी के नाम से जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल सैंपल डिफॉर्म होने लगता है अगर स्पेसिफिक लोड लगाया जाए तो। और यह किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो इसका प्रयोग हम प्रोडक्ट डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट में और थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट में करते हैं। एसडीटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेटे। अब आइए हम देखते हैं कि हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बेटे इसके लिए ASTM D 648 हमारे पास होता है जिसमें 3 पॉइंट बेंडिंग एज बाई डायरेक्शन होती है। और इसमें जो हम प्रयोग करते हैं स्ट्रेस का 0.45 मेगा पास्कल से 1.82 मेगा पास्कल होता है और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट होता है। और इसमें डिफ्लेक्शन 0.25 mm होता है और इसका स्टैंडर्ड ISO 75 स्टैंडर्ड से लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए और थिक सैंपल के लिए अच्छा नहीं होता। हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है 0.25 mm विच इज़ द 0.2% ऑफ द एडिशनल स्ट्रेन का 0.2% होता है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग हम इंजेक्शन मोल्डिंग में क्यों करते हैं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक पार्ट को सेफली रिमूव करने के लिए मोल्ड से नियर द बिलो एसडीटी टेम्परेचर, इसलिए हम इसका इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग यानी मोल्डिंग या प्लास्टिक में आप देखते हैं कि हीट टेम्परेचर और लो विस्कोसिटी या फ्लूइड होता है, उसमें क्या होता है आपका एडिशनल प्लास्टिसाइज़र होता है जिसमें एक प्लास्टिसाइज़र सेकेंडरी फंक्शन का काम करता है। और इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है। जो प्लास्टिक होते हैं वो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, सो कूल एट द रूम टेम्परेचर पे ही हमें कूल करना पड़ता है। तो बेटे थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो आज आपका टॉपिक था वो थर्मल कंडक्टिविटी, हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर इत्यादि था। इसी में बेटे आप लोग का एक जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक है विकर्ट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। विकर्ट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर तो आपके लैब के में भी है और आप वहाँ से उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, या आपका एक विकर्ट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर के ऊपर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला है मैंने, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कृपया बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।